हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी में जो संविधान संशोधन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करें हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है अनुच्छेद 268, बी है अनुच्छेद 368, सी है अनुच्छेद 353 और डी के है अनुच्छेद 253। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है वो किसमें? संविधान के अनुच्छेद 368 में है। और यदि यहीं पे आपसे पूछा जाए कि इसका जो उल्लेख है संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के भाग 20 में। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसका उल्लेख संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। संविधान संशोधन विधेयक लाया जा सकता है, तो कहाँ लाया जा सकता है? ए है केवल लोकसभा में, बी है केवल राज्यसभा में, सी है केवल विधानमंडल में और डी के है ए और बी दोनों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो संविधान संशोधन विधेयक है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये लाया जा सकता है। और जो संविधान संशोधन विधेयक है किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य, यानी कि जो सदस्य मंत्री नहीं है उसके द्वारा लाया जा सकता है। और इसके लिए क्या है? राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तो याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और जो संविधान संशोधन है क्या है? दोनों सदनों में अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। तो इन फैक्टों को भी याद रखिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। संविधान का अनुच्छेद 368 कितने प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी के है 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो अनुच्छेद 368 है इसके तहत क्या है? संशोधनों के लिए 2 प्रकार की व्यवस्था की गई है। अब कौन कौन सी है ये? तो इसमें देखते हैं। पहला है कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। और दूसरा क्या है? संसद के विशेष बहुमत द्वारा प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की संस्तुति के द्वारा। तो याद रखिएगा। और यानी कि इसमें जो है साधारण बहुमत से जो संशोधन किए जाते हैं उनको क्या है? संविधान के अनुच्छेद 368 में क्या है? उसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा, तो केवल 2 अनुच्छेदों, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 368 में केवल 2, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत द्वारा आधे से अधिक राज्यों की जो संस्तुति है इसका उल्लेख इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में किसी नए राज्य का प्रवेश या गठन किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है? ए है विशेष बहुमत द्वारा, बी है साधारण बहुमत द्वारा, सी है विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की संस्तुति द्वारा और डी क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में क्या है? नए राज्य का प्रवेश जो किया जा सकता है साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। और जो साधारण बहुमत है ये क्या होता है? तो ये उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 50% प्लस 1 होता है। तो याद रखिएगा। और जो साधारण बहुमत है इससे और कौन कौन से अन्य संशोधन किए जा सकते हैं? तो नए राज्यों का निर्माण और उनके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों में जो परिवर्तन किया जा सकता है ये किससे? साधारण बहुमत से किया जा सकता है। दूसरा है राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति भी साधारण बहुमत से की जा सकती है। तीसरा है नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति भी साधारण बहुमत से की जा सकती है। और चौथा क्या है? राजभाषा का प्रयोग। तो ये भी किससे? साधारण बहुमत से इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, तो किससे किया जा सकता है आपको बताना है। ए है साधारण बहुमत द्वारा, बी है विशेष बहुमत द्वारा, सी है विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की संस्तुति द्वारा और डी क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किससे? विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। अब जो विशेष बहुमत है ये क्या होता है? तो ये होता है प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, यानी कि जिस सदन में ये लाया जा रहा है उस सदन के सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान के सदस्यों के 2/3 का बहुमत। तो याद रखिएगा, एक तो है इसमें कुल सदस्यों का बहुमत, यानी कि जितने सदन में सदस्य हैं उनका बहुमत, और दूसरा क्या है? उपस्थित एवं मतदान के सदस्यों का 2/3 बहुमत। और यहाँ से एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में संशोधन किया जा सकता है वो भी संसद के विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है।
तो दोनों याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार और जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं, इसमें विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन में संशोधन किया जा सकता है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है साधारण बहुमत द्वारा, बी है विशेष बहुमत द्वारा, सी है विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की संस्तुति द्वारा, और डी क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है वो विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की संस्तुति के द्वारा किया जा सकता है। और जो विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की संस्तुति है, इसके द्वारा और कौन कौन से चीज़ों का संशोधन किया जा सकता है? तो पहला है 7वीं अनुसूची से संबद्ध अगर कोई विषय है तो वो इसके द्वारा संशोधित किया जाएगा। दूसरा है संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो भी इसके द्वारा संशोधित किया जाएगा। तीसरा है केंद्र और राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार भी इसके द्वारा किया जाएगा। और राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया में भी क्या है, जो है इस संशोधन के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद जब विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तब राष्ट्रपति तो क्या कर सकता है राष्ट्रपति? ए है विधेयक को सहमति देंगे, बी है विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, सी है विधेयक को अपने पास रख सकते हैं, और डी क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब लोकसभा और राज्यसभा से जो विधेयक है पास होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति को क्या है उस पर सहमति देनी है, यानी कि वो उसे पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा सकते हैं और विधेयक को अपने पास भी नहीं रख सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जाता है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसकी आलोचना कीजिए, यानी कि क्या कमियां हैं उसके अंदर। तो उसको देखते हैं। तो पहला है किसी संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में गतिरोध हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों उसमें सहमत नहीं हो तो इसमें क्या है, जो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। जबकि जो साधारण विधेयक के मुद्दे पर क्या है संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा, एक ये है। दूसरा है एक सदन से पास होकर विधेयक दूसरे सदन में जाता है तो दूसरा सदन कितने दिन में अनुमति देगा, इस पर संविधान में कुछ नहीं कहा गया है, यानी कि अगर लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा कब तक अपना जवाब देगी ये भी नहीं बताया गया है। और तीसरा है राष्ट्रपति कितने दिन में संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देगा, इस पर भी संविधान मौन है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा यहाँ से, ये आपके आगे आने वाले एग्जाम में जो मेंस के एग्ज़ाम आप देंगे उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा, उनमें आप इन फैक्टों को लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने जो संविधान संशोधन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उनको डिस्कस किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।